नमस्कार, ज़ेहलचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए मुकाबले में इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम को 61 रन से हराकर सुपर -8 चरण में अपनी जगह पक्की कर ली, जिससे पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन की स्थिति जटिल हो गई है। इस हार के बाद पाकिस्तान का नेट रन रेट भी गिर गया है, जिससे उसका ग्रुप में तीसरे स्थान पर पटना है और आगे के मैचों पर निर्भर होना पड़ेगा। पाकिस्तान को अपनी अंतिम ग्रुप मैच में नामीबिया के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी, नहीं तो वो सुपर -8 से बाहर हो सकता है। प्रतियोगिता में हर मैच का परिणाम और रन रेट काफी महत्वपूर्ण हो गया है, जो ग्रुप चरण के अंत तक टीमों की भागीदारी तय करेगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी 2026 तक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट और एक्सपो 2026 का भव्य आयोजन शुरू हो गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी दुनिया भर के नीति निर्माताओं, तकनीकी कंपनियों, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स को एक मंच पर ला रहा है, ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI के नैतिक, जिम्मेदार और समावेशी उपयोग पर विचार हो सके। कई देशों के प्रतिनिधिमंडल और वैश्विक तकनीकी उद्योग के शीर्ष नेता इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बल मिलने की संभावना है। समिट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार जैसे क्षेत्रों में AI के प्रभाव और इसके सामाजिक आर्थिक लाभ पर व्यापक चर्चा होगी। इस आयोजन से भारत को वैश्विक AI नेतृत्व के रूप में प्रतिष्ठित करने और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सोने, गोल्ड की कीमतों में इस वर्ष रिकॉर्ड तेजी के बाद अब महत्वपूर्ण गिरावट के संकेत मिलने लगे हैं और विशेषज्ञों ने 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे आने की संभावना जताई है। विश्लेषकों के अनुसार रूस और अमेरिका के बीच डॉलर आधारित व्यापार साझेदारी की संभावना सोने की मांग और कीमतों पर दबाव डाल सकती है। अगर रूस केंद्रीय बैंकों की खरीदारी रोकता है या सोने का भंडार बाजार में बेचना शुरू करता है, तो ये कीमतों में और गिरावट ला सकता है। सोने के रिकॉर्ड स्तर से लगभग 15% नीचे आ जाने से निवेशक सतर्क हो गए हैं और कुछ विशेषज्ञ अब सोने के स्थान पर सरकारी बॉन्ड जैसे सुरक्षित विकल्प की सलाह दे रहे हैं। 17 फरवरी 2026 को दुनिया में रिंग ऑफ फायर नामक आंशिक सूर्य ग्रहण एन्यूलर सोलर एक्लिप्स देखा जाएगा, लेकिन भारत के अधिकांश हिस्सों से यह पूरी तरह दिखाई नहीं देगा। इस ग्रहण की रिंग आकार की विशिष्टता मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और दक्षिणी महासागर से देखी जा सकेगी। भारत के कुछ दक्षिणी तटों और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में सूर्य के कुछ भाग पर ग्रहण का आंशिक दृश्य मिल सकता है, लेकिन ये स्पष्ट रिंग ऑफ फायर रूप नहीं दिखेगा। वैज्ञानिकों ने ये भी चेताया है कि बिना उचित सोलर फिल्टर या सुरक्षित चश्मे के सीधे सूर्य को देखना खतरनाक हो सकता है। ये खगोलीय घटना सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के विशेष ज्योति तात्विक संरेखन का परिणाम है और खगोल विज्ञान के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने GMAT 2026 सत्र 1 का रिजल्ट आज 16 फरवरी 2026 को घोषित किया है, जो प्रतियोगी छात्रों की स्कोर कार्ड और योग्यताएं दिखाएगा। उम्मीदवार अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइटों gma.nta.ni से इन या nta.ac.in पर लॉगिन करके एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ या पासवर्ड दर्ज कर डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट में विषय वार NTA परसेंटाइल, कुल अंक, ऑल इंडिया रैंक और जी एडवांस्ड के लिए योग्य होने की स्थिति भी शामिल होगी। पूरी खबर पढ़ें। ज़ेहलचल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।